नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 4 दिन पहले नाटो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। उसको लेकर मैंने 2 वीडियो भी बनाई थी और इस मीटिंग में हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिला था खुद नाटो चीफ की तरफ से कि भारत को इस साल के अंत तक नाटो में शामिल होने का निमंत्रण भेजा जा सकता है। इसको लेकर सभी देशों में लगभग आम सहमति बताई जा रही है। और अगर इस निमंत्रण के बारे में आपको और डिटेल से जानना है तो 2 वीडियो हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन चलिए, ये तो भारत सरकार पर हम छोड़ देते हैं कि भारत नाटो में शामिल होगा या नहीं होगा। लेकिन हम अगर सिनेरियो मानकर चले कि भारत अगर इसमें शामिल होता है तो इसमें 2 तरीके होंगे शामिल के, विद आर्टिकल 5 और विदाउट आर्टिकल 5। सबसे पहले देख लीजिए कि अगर भारत आर्टिकल 5 के साथ नाटो को ज्वाइन करता है तो फिर स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये होगा कि भारत पर आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा, यानी कि दुनिया के ताकतवर 30 देश भारत की सुरक्षा और भारत की मदद के लिए बंध जाएंगे। यानी कि चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इस जैसे जो ताकतवर देश हैं, अगर भारत कभी मुसीबत में फंसता है या भारत पर कोई हमला होता है तो इन्हें ना सिर्फ भारत की मदद के लिए आना होगा बल्कि भारत के लिए इन्हें युद्ध भी लड़ना होगा। उदाहरण के तौर पर जब 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका पर, तो तमाम नाटो देश पहुंच गए थे अफगानिस्तान। वहां पर उन्होंने अलकायदा के खिलाफ वार ऑन टेररिज्म छेड़ दिया था। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर चीन भारतीय सैनिकों पर गलवान घाटी जैसा दोबारा ऐसा हमला अंजाम देता है तो उसके बाद पश्चिमी देशों से जो 30 देश हैं नाटो के, ना सिर्फ हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा बल्कि सैन्य तौर पर भी मदद मिलेगी। इसके अलावा जिस हिसाब से सोवियत यूनियन के खिलाफ घेराबंदी करी थी नाटो ने, चीन के खिलाफ भी ऐसी ही घेराबंदी शुरू होगी। नाटो के देश बहुत तेजी से चीन के जो चारों तरफ की सीमाएं हैं वहां पर मिलिटराइजेशन अंजाम देंगे। इसके अलावा भारत को यूरोपियन देशों की प्राइम टेक्नोलॉजी हासिल होनी शुरू हो जाएगी, जिसमें जो मेजर हथियार हैं उसमें। इसके अलावा जो हथियारों का कोलैबोरेशन है वो बहुत तेजी से होगा, जैसे कि नाटो देशों में F-35 को लेकर कोलैबोरेशन हुआ था, सभी देशों ने मिलकर बनाया था। ऐसे ही हथियार भारत और नाटो देश मिलकर आगे बनाएंगे। लेकिन भारत को भी इन देशों का साथ देना होगा। मान लीजिए कल को पोलैंड पर रशिया कुछ एग्रेशन करता है या उसकी सीमा पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत को पोलैंड की मदद के लिए रशिया के खिलाफ भी खड़ा होना होगा। तो यहां पर भारत के सामने कुछ दुविधा आ सकती है। तो ये तो सिचुएशन हो गई आर्टिकल 5 के साथ। अब आ जाते हैं विदाउट आर्टिकल 5। तो इसमें बाकी सब कुछ होगा, सिर्फ एक चीज छोड़कर, यानी कि 1 फॉर ऑल वाली सिचुएशन। यानी कल को भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाता है तो भारत को मदद तो मिलेगी, हथियार पहुंचा दिए जाएंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन भारतीय सेना की मदद के लिए नाटो अपनी फौज नहीं भेजेगा। लेकिन इसमें भारत को एक फायदा यह है कि कल को नाटो देश जैसे कि पोलैंड एग्जाम्पल के तौर पर उसके खिलाफ रशिया कुछ करता है तो भारत को भी रशिया के खिलाफ अपनी फौज नहीं भेजनी पड़ेगी। लेकिन हम वही बात करें कि दोनों सिचुएशन में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है चीन को। भारत चाहे आर्टिकल 5 के साथ जाए या विदाउट आर्टिकल 5 के साथ है, चीन को पता है कि एक बार भारत नाटो में चला गया तो नाटो की एंट्री हो जाएगी एशिया में, और फिर उसका हाल वही होगा जो कभी सोवियत यूनियन का हुआ था। और इसकी बानगी आपको देखने को मिलेगी, जो चीनियों के अखबार हैं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार है, उसके जरिए चीन भारत को लगातार ये सलाह दे रहा है कि भारत नाटो में ना जाए। चीन इसे पश्चिमी देशों का एक जाल बता रहे हैं जिसमें भारत फंस जाएगा। खैर, ये तो चीन की सलाह है, लेकिन भारत तो वही करेगा जो हमारे हित में होगा। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत के लिए बेस्ट सिचुएशन क्या होगी, विद आर्टिकल 5, विदाउट आर्टिकल 5, या फिर नाटो में भारत जाए ही ना। कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।